इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन। आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल। ऋषि सुनक और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक। रूस ने गाजा भेजी 27 टन खाद्य सामग्री। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को लिखा पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च। राष्ट्रपति ने कहा 5 सालों में खेती को और मिलेगा बढ़ावा। मणिपुर की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत हाईकोर्ट के 16 जजों का तबादला। जस्टिस मुरलीधरन का आवेदन अस्वीकार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत का आदेश। सीबीआई आरोपियों को दे चार्जशीट की कॉपी। राहुल गांधी की याचिका पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पर राफेल को लेकर पीएम पर विवादित बयान देने का लगा आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर आपको हम बताएंगे कांकेर से, जहां पर आज नामांकन दाखिल करेंगे भाजपा प्रत्याशी। तीनों विधानसभा के प्रत्याशी करेंगे नामांकन दाखिल। शक्ति प्रदर्शन रैली में मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे और अलबेला पारा से घोड़ी चौक किया जाएगा रोड शो। कलेक्टर परिसर के आसपास की गई है बैरिकेडिंग। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। अलबेला पारा से घोड़ी चौक तक रोड शो किए जाने की बात सामने आई है और शक्ति प्रदर्शन रैली में अर्जुन मुंडा शामिल। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अर्जुन मुंडा के शामिल होने की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अलबेला पारा से रोड शो होगा और कलेक्टर परिसर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। तो कलेक्टर परिसर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सुरक्षा के मद्देनजर यह अहम कदम उठाए गए हैं। तीनों विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और शक्ति प्रदर्शन रैली में मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। तो शक्ति प्रदर्शन रैली में मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे शामिल। अलबेला पारा से घोड़ी चौक किया जाएगा रोड शो। तो रोड शो यहां पर किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। शक्ति प्रदर्शन रैली में मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। अलबेला पारा से घोड़ी चौक तक रोड शो किए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसी कड़ी में आज कोंटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री कवासी लखमा समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत नामांकन फॉर्म लेने और जमा करने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो गई है। फॉर्म जमा करने वाले प्रत्याशियों में सीपीआई के नेता भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दिया है, जिसमें समरी विधानसभा से कांग्रेस ने एक दमदार प्रत्याशी नए चेहरे के रूप में विजय पैंकरा को मैदान पर उतारा है। विजय पैंकरा का आज समरी विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। मतदाता जागरूकता के लिए, चूंकि 17 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है, उसके संबंध में आज जो है वो जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे फ्लैश मॉब और मानव श्रृंखला अलग अलग प्रकार के बना करके जो है जो मतदाता है हमारे उनको जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया है।
अपना जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है वो बड़ी संख्या में आगे आए और मतदान उनका अधिकार है, उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सूरजपुर के 3 विधानसभा, भटगांव, प्रेमनगर और प्रतापपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, जिसमें भटगांव से लगातार 2 बार विधायक रही पारसनाथ राजवाड़े को तीसरी बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं प्रेमनगर विधानसभा से खेलसाय सिंह को लगातार दूसरी बार फिर उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक प्रेमसाय सिंह का टिकट काटकर प्रतापपुर विधानसभा से रामकुमारी मरावी को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी का माहौल नजर आया है। तो वहीं भटगांव विधानसभा की तीसरी बार के उम्मीदवार पारसनाथ राजवाड़े ने जीत का दावा करते हुए भी नजर आए हैं। बार जो हाईकमान ने मुझे भटगांव विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, इसका पूरा श्रेय यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के, उनको मैं देना चाहता हूँ कि उनकी जो कार्य करने की जो शैली है और पूरे क्षेत्र में उन लोगों ने जो काम किया है और पूरे क्षेत्र में एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसका फलस्वरूप आज तीसरी बार पार्टी ने भटगांव विधानसभा प्रत्याशी बनाया। हमेशा चुनाव को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अंतागढ़ विधानसभा से इस बार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कांग्रेस ने विधायक अनूपनाग को प्रत्याशी के सूची से बाहर का रास्ता दिखाकर एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। तो वहीं इस बात को लेकर कांग्रेसियों में अब घमासान हो गया है, अंदरूनी गुटबाजी का माहौल दिखाई देता है। कांग्रेस के विधायक अनूपनाग ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा गया कि नामांकन फॉर्म लेना और चुनाव लड़ना अलग बात है। इस बात को लेकर जब विधायक अनूपनाग से पूछा गया तो कहा कि किसी पार्टी द्वारा बिना किसी मापदंड के प्रत्याशी सूची से हटाकर एक ऐसे इंसान को प्रत्याशी बनाया गया जो खुद एक ग्राम पंचायत का चुनाव सैकड़ों वोटों से हारा है। वहीं दावा किया कि जनता की मांग और उनके चाहत की वजह से नामांकन फॉर्म लिया भी गया है और भरा भी जाएगा और मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। सुनिए। सबसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुए हैं उसमें मेरा नाम नहीं है, जिससे आहत होकर मैं ही नहीं पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन किसान सभी लोग आहत हुए हैं। और जिस दिन से सूची देखे हैं लगातार मुझे फोन से कहा जा रहा है कि ये कैसा हो गया, क्यों हुआ। आप मेरे कराए गए कार्य से सभी संतुष्ट थे, इसके बावजूद मुझे आगामी चुनाव के लिए वंचित किया गया। इसके खबर है रतलाम से, जहां पर 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल भेजा गया है। रतलाम के रानी सिंह रावटी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो रावटी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तो 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और घायल महिलाओं को अस्पताल भेजा गया है। और बाइक सवार दोनों चालकों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। 3 महिलाएं गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुई हैं। घायल महिलाओं को भेजा गया अस्पताल। रतलाम के रानी सिंह रावटी मार्ग का यह पूरा मामला बताया जाता है। रतलाम से खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाइक सवार दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जीआरपी पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन के आसपास एरिया में जीआरपी पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तारतम्य में रेलवे पुलिस द्वारा 37 किलो चांदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने कहा कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध खड़े व्यक्ति पर शक होने के बाद तलाशी ली गई, जिसके पास से 2 बैगों से चांदी मिली है, जिसकी कीमत बाजार में 12,50,000 रुपए के आसपास है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके 105 की कार्रवाई करी है और इसकी डिटेल आयकर विभाग को भेज दी है।
अब आयकर विभाग की जांच के बाद जो भी साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे उसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल मीडिया में आप लोगों को विदित है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता में विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, हवाला और नारकोटिक्स को लेकर और इस तरह से जो कीमती धातुओं को लेकर विशेष कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी तारतम्य में आरपीएफ और जीआरपी ने एक संयुक्त टीम बनाई हुई है जो लगातार इस संबंध में चेकिंग करती रहती है स्टेशनों पर। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चांदी भी पकड़ी थी 37 किलो, उसके अलावा नारकोटिक्स में भी अच्छा खासा माल पकड़ा हुआ था। और उसी तारतम्य में आज सुबह जब ये टीम अपनी चेकिंग कर रही थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो ओल्ड ब्रिज बना हुआ है उस पर एक व्यक्ति हमको 2 बैगों के साथ मिला। एक पिट्ठी बैग था उसके पास में और एक हैंड बैग था। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत गठित उड़नदस्ता द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की जा रही है। तो वहीं मोती नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत मवाई क्षेत्र में घूंटा से भीमडोंगरी की ओर जा रही वाहन की जांच की गई, जिसमें पूछताछ करते हुए वाहन की सघन जांच की गई, जिसमें 49,000 रुपए नकद और चुनाव प्रचार सामग्री जब्त की गई है। रतलाम जिले की जावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम मुंडला राम में 150 वर्षीय प्राचीन देवनारायण मंदिर में नाग देवता के दर्शन की खबर फैलते ही सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। नवरात्रि की पंचमी का दिन होने से ग्रामीणों ने इसे भगवान देवनारायण का चमत्कार कहा और सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। दिखाई देते हैं ये पूरा मामला हमने सुबह आरती की उससे पहले दिखाई देते हैं यहीं पे। हाँ, आरती करने के बाद यानी आरती से पहले पूरे बाहर थे, आरती होने के बाद थोड़े बहुत अंदर चला गए। यहाँ पे काफी पब्लिक आई है, तो ये पहली बार ही दर्शन दिए कि उसके पहले भी दर्शन दिए गए? पब्लिक को पहली बार पुजारी को दिखाई देते हैं। अच्छा, पुजारी को हमेशा दिखाई देते हैं, है ना? दिल्ली से खबर है जहां पर कबाड़ी बाजार में गला दबाकर लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो बीते सोमवार का बताया जाता है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पीड़ित से 3200 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। फुटेज को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल अपने आवास में करेंगे कई बैठकें। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। 3 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। शाम 4 बजे लोकसभा समन्वयकों के साथ बैठक होगी और शाम 6 बजे बैठक की बात सामने आई है। लोकसभा समन्वयकों के साथ में बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। शाम 4 बजे लोकसभा समन्वयकों के साथ में बैठक होगी। आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर शाम 6 बजे बैठक होगी एक, और सीएम मनोहर लाल अपने आवास में बैठकें करेंगे। कई बैठकें होनी हैं। तो शाम 4 बजे लोकसभा समन्वयकों के साथ बैठक होगी और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा दिवस पर राज्य को सौगातें मिल सकती हैं। हरियाणा को 5 नए जिलों की मिल सकती है सौगात। हरियाणा दिवस पर राज्य को मिल सकती है सौगात। व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर जारी। तो व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, जहां पर हरियाणा दिवस पर राज्य को सौगात मिल सकती है और व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हरियाणा दिवस पर राज्य को मिल सकती है सौगात। और हरियाणा दिवस पर राज्य को सौगात मिल सकती है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा को 5 नए जिलों की भी बात सामने आ रही है और हरियाणा दिवस पर राज्य को सौगात मिल सकती है। व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यह अहम जानकारी, हरियाणा को 5 नए जिलों की सौगात मिल सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, हरियाणा दिवस पर राज्य को मिल सकती है सौगात, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हिसार से, जहां पर गांव बनभौरी में माता भ्रामरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्रों में 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक विशाल मेला लगा है। इस मौके पर हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर कमेटी, ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं। इस मौके पर अनेक दानी पुरुषों और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा भंडारा भी चलाया जा रहा है। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने खाद यूरिया के कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कालाबाजारी की सूचनाओं पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने पिहोवा खाद यूरिया के विक्रेताओं के गोदामों पर छापेमारी करवाई है और किसान नेता ने कहा कि खाद व यूरिया की कालाबाजारी की सूचना कई दिनों से मिल रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि अभी तक 6 गोदामों में छापेमारी की गई। तो वहीं खाद उपभोक्ताओं का कहना है कि डीएपी खाद के साथ नैनो यूरिया लेने को भी मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उसका कोई बिल भी नहीं दिया गया। मेरा नाम है और मैं QCI के पद पर यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज गोडाउन चेक किए हैं, इस गोडाउन को भी चेक किया। इसमें किसान यूनियन का कहना है कि कट्टे ज़्यादा हैं, लेकिन जो दुकानदार है उसका कहना है कि 600 के करीब कट्टे हैं। तो अभी लेबर बुलाई है और जितने भी कट्टे होंगे ये अभी गिन देंगे। तो सर कट्टे ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या करोगे? FCO के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। तो अभी तक कितनी गोदामों पर, दुकानों पर जो है आपके द्वारा रेड मारी गई? अभी तक 6 गोडाउन चेक किए हैं, जिसमें से एक गोडाउन पहले जहाँ एसडी साहब बैठे हैं, तो उसकी भी और इसकी भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। लेने के लिए जा रहे हैं तो सफेद जवाब उनको आगे से दिया जा रहा है कि हमारे पास कोई डीएपी किसानों को देने के लिए नहीं है। अगर कोई साथ में दवाई लेता है, कोई सिफारिश लेकर के आता है तो मिलता है। अब देखिए रिकॉर्ड में 660 है और मौके पे 1200 से ज्यादा कट्टे हैं। और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में डीएपी आता है, इसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत हमने इस पर कार्रवाई की मांग विभाग से की है और इस पर हम पुलिस का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और आगे भी सख्त कार्रवाई हम इस पर करवाने की पुरजोर पैरवाई किसान यूनियन चढ़ोनी करेगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग के अधिकारियों से पिहोवा में खाद्य व यूरिया के कई विक्रेताओं के गोदाम पर छापेमारी कार्रवाई की है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप के नेता प्रिंस बुडैश ने कहा कि खाद्य व यूरिया की कालाबाजारी की सूचनाएं उन्हें कई दिनों से मिल रही थी। उन्होंने यूरिया व खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कालाबाजारी करने से नहीं हटे। मेरा नाम है और मैं QCI के पद पर यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज गोडाउन चेक किए हैं, इस गोडाउन को भी चेक किया। इसमें किसान यूनियन का कहना है कि कट्टे ज़्यादा हैं, लेकिन जो दुकानदार है उसका कहना है कि 600 के करीब कट्टे हैं। तो अभी लेबर बुलाई है और जितने भी कट्टे होंगे ये अभी गिन देंगे।
तो अगर कट्टे ज्यादा पाए जाते तो आपकी तरफ से क्या करोगे? एफसीओ के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। तो अभी तक कितनी गोदामों पर, दुकानों पर जो है आपके द्वारा रेड मारी गई? अभी तक 6 गोडाउन चेक किए हैं, जिसमें से एक गोडाउन पहले जहाँ एसडी साहब बैठे हैं, तो उसकी भी और इसकी भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। लेने के लिए जा रहे हैं तो सफेद जवाब उनको आगे से दिया जा रहा है कि हमारे पास कोई डीएपी किसानों को देने के लिए नहीं है। अगर कोई साथ में दवाई लेता है, कोई सिफारिश लेकर के आता है तो मिलता है। अब देखिए रिकॉर्ड में 660 है और मौके पे 1200 से ज्यादा कट्टे हैं। और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में डीएपी आता है, इसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत हमने इस पर कार्रवाई की मांग विभाग से की है और इस पर हम पुलिस का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और आगे भी सख्त कार्रवाई हम इस पर करवाने की पुरजोर पैरवाई किसान यूनियन चुनौती करेगी। सनौर पटियाला रोड ऑल इंडिया पिंगला आश्रम में बाबा मोहन सिंह की सालाना बरसी बनाई गई, जिसमें बूढ़ा दल के बाबा बलबीर सिंह को संत बाबा मोहन सिंह अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। वहीं पिंगला आश्रम के मुखी बाबा बलबीर सिंह के द्वारा 8 गरीब परिवार की लड़कियों की शादी भी कराई गई है। पत्रकारों से बात करते हुए बुद्ध दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह ने कहा कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं जहां पर बेसहारा मरीजों का ध्यान रखा जाता है, उन संस्थाओं का लोगों को सहयोग देना चाहिए। इस अवसर पर अखंड पाठ साहिब भी किए जाने की बात सामने आई है। कर देने जना सूझी नहीं है उत्थे तो पानी मार के चार सफाई कर देनी मलमूत्र बिच्ची कर देने जना सूझी नहीं है उत्थे तो पानी मार के चार सफाई कर देनी। अगली खबर दुमका से है, जहां पर हंसडीहा स्थित हटिया परिसर में नवरात्रि महोत्सव को लेकर आयोजित देवी भागवत ज्ञान यज्ञ कथा के चौथे दिन बुधवार को कथावाचक अनुराग दास जी महाराज ने राक्षस महिषासुर संहार का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहा कि मां आदिशक्ति ने दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। उनका यह अवतार दानवों के संहार के लिए हुआ था। उन्होंने ऐसे दानवों से पृथ्वी व स्वर्ग को मुक्त कराया जिनका संहार करना देवताओं के वश में नहीं था। ऐसे ही दैत्यों ने पहला नाम आता है महिषासुर का। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान कि देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त न कर सके। कथा के दौरान झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया और भक्ति गीतों पर जमकर झूमे हैं। नवरात्रि की पूर्व संध्या से सार्थक यूथ क्लब और AISMJWA द्वारा संयुक्त रूप से भजन संध्या का आयोजन आदित्यपुर के रायडीहा बस्ती में किया गया है। कार्यक्रम में रायडीह बस्ती समेत आसपास के इलाकों से आए लोगों ने भी भजन और भोग प्रसाद का आनंद लिया है। इस दौरान बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री और विधायक, सरायकेला प्रेस क्लब के अध्यक्ष, समाज सेविका, कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए हैं। खबर है दुमका से। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दुमका सुनील सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम भारत को एक स्वच्छ और सुंदर राष्ट्र बना सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए वरदान है। हुनर सीखना अच्छी बात है और सभी छात्रों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखें। ये उन्हें जीवन में जरूर लाभ देगा। सांसद के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ लिया गया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना व एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि पर जागरूकता रैली भी निकाली गई है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय एकता दिवस
और मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छ भारत अभियान, एड्स, ऐसे योजना का जो है आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम विभाग द्वारा किया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और हम कहेंगे जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, गांव में, टोलों में, कस्बों में जो हमारा कामगर है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो सोनार हो, ऐसे 30 जो है कामगर योजना को इसमें शामिल। और सीएम योगी का आज अलीगढ़ का दौरा है। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने जनता का अभिवादन किया है और अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी किया है। तो अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी किया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी का आज अलीगढ़ का दौरा है। तो आज अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी ने जनता का अभिवादन किया है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। सीएम योगी का आज अलीगढ़ का दौरा। वाराणसी से खबर आपको हम बताते हैं। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला, शैलेंद्र पाठक के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट का फैसला। मामले में अब जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में डाली गई थी याचिका में व्यास जी के तहखाने को डीएम को सौंपने की थी अपील और व्यास परिवार ने तहखाना कब्जा करने का आरोप लगाया था। एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई में तहखाने की हुई थी सफाई। तो तहखाने की सफाई हुई थी और सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में डाली गई थी याचिका। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में याचिका डाले जाने की बात सामने आई थी। याचिका में व्यास जी के तहखाने को डीएम को सौंपने की अपील थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। एटा से खबर, जहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को दिया आदेश। एसएसपी को थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसएसपी को थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए आदेश। सत्ता पक्ष के नेताओं से थानाध्यक्ष को मिल रहा लाभ। न्यायालय ने 7 जुलाई की एफआईआर कोर्ट में पेश होने को दिया था नोटिस। थानाध्यक्ष ने कोर्ट न आने पर मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को पत्र लिखा। पत्र निस्तारण में व्यवधान होने का मजिस्ट्रेट ने दिया हवाला। थानाध्यक्ष मारहरा ने कोर्ट को दी गई आख्या में किया गुमराह। आईटी एक्ट में दर्ज मुकदमे में आरोपी को पुलिस ने भेजा था जेल। बाइक और मोबाइल सीज किया था। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती। हीरालाल ग्रेटर शारदा सहायक के प्रशासक बने। रविंद्र कुमार अपर निदेशक राज्य एड्स नियंत्रक सोसाइटी। दिव्य प्रकाश को विशेष सचिव गन्ना चीनी उद्योग का चार्ज दिया गया है। यूपी में आईएएस अधिकारियों को नई तैनाती।
गाजियाबाद से खबर, जहां पर बाइक सवार युवक को मारी गई गोली। 3 बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर गोलियां चलाई। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोनी दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर कोतवाली के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोनी दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर कोतवाली के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से खबर, जहां पर विवाहिता ने बाजार में खाया जहर। पति व ससुरालियों से तंग आकर जहर खाया। टप्पल कस्बे के बाजार में आत्महत्या का किया प्रयास। जहर खाने के बाद बेहोश हुई महिला। बाजार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टप्पल थाना के सिमरौठी में है महिला की ससुराल। बाजार के लोगों ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। विवाहिता महिला ने खाया बाजार में जहर। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहर खाने के बाद बेहोश हुई महिला। बाजार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के एससी तिराहा पुलिस चौकी के निकट, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते पहले भी एक ऑटो में टक्कर मार दी गई, फिर उसके बाद ऑटो के पीछे चल रही गाड़ी में टक्कर मार दी गई, जिसमें ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने पहले तो ऑटो को सीधा किया और फिर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की सहायता से सभी घायलों को शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद स्कॉर्पियो सवार अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों गाड़ी और टेम्पो को पुलिस चौकी पर भिजवा दिया। ये थाने से आ रही थी अपने घर से, स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मारी और 2 कार में मारी टक्कर। इसमें मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, 4 साल का लड़का है मेरा। और मेरी घरवाली भी टांग टूटी है, सिर में चोट है। और भी घायल थे? हाँ जी, और भी घायल। कितने लोग घायल थे? भाई ये मैं कह नहीं सकता जी, मुझे तो मेरी वाइफ गोरा डॉक्टर के मिली, किसी ने ले गए वहाँ पर उसको भर्ती करा। मेरे पास कॉल करी कि तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं तुरंत भाग के आया वहाँ से, उनसे ले के फिर मैं सरकारी में आया सर। 4-5 लोग और भी घायल थे इसमें? जी। कायमगंज में नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद के अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई कर जांच हेतु 6 नमूने संग्रहित किए गए तथा बिना लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर चालान किया गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में आगामी नवरात्र व दशहरा पर्व पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थ के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्रवाई की जा रही। खबर बिजनौर से है, जहां पर
हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू की रहने वाली एक महिला ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को शोएब के खिलाफ उत्तराखंड के मसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। जांच में हल्दौर थाने के झालू चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार गौतम कर रहे हैं। पीड़ित महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी नीरज कुमार जौदान ने जन सुनवाई के दौरान मिलकर चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने दरोगा पर आरोप लगाया कि दरोगा ने इसी केस की विवेचना के सिलसिले में 17 अक्टूबर को मसूरी बुलाया था और होटल के कमरे पर रिकॉर्ड लेने व अन्य जांच के बाद दरोगा उसे लेकर देहरादून आ गया था। महिला का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने शराब पी और कहा कि वह उसके साथ रहे और उसके साथ कमरे में रात गुजार ले तो वह केस पे कार्रवाई करेगा। वो किसी तरह वहां से बचकर देहरादून में ही अपने रिश्तेदार के पास चली गई। उसी रात चौकी इंचार्ज ने उसे फोन किया और उससे अश्लील बातें भी की। सर मैंने केस किया था अपने हस्बैंड के खिलाफ। इसने मुझसे शादी की थी सुहेब ने और उसके घर वालों के खिलाफ उन्होंने दहेज मांग की है और लड़का जब से गायब है। तो जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। मुझसे पूछा सर क्यों रुकना है, कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं। तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने नगर कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी थाने में एक नाबालिग बच्ची से आपत्तिजनक बातचीत कर रहे हैं। नाबालिग बच्चे के साथ आपत्तिजनक कार्य करने पर धमकी दे रहे हैं। धमकी से घबराकर बच्चे लगातार रो रहे हैं। थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग एक छोटे बच्चे से बात करते हुए दिख रहे हैं। प्रकरण की जब जानकारी की गई तो पता चला कि जिला अस्पताल में 2 छोटे बच्चे 7-8 साल की उम्र होगी, वहाँ संदिग्ध हालत में लावारिस घूम रहे थे रात के समय। तो वार्ड बॉय उनको लेकर के थाना कोतवाली नगर में गया था। थाना परिसर में ही कुछ उनसे बातचीत करी गई, उनके घर परिवार का पता लगाया गया। रात में ही उनके परिजनों को बच्चों को सुपुर्द किया गया था। इस दौरान किसने उन बच्चों से असहज बात की है, इस बात का पता लगाया जा रहा है और जो भी जैसी भी इस कार्रवाई है विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अयोध्या से है, जहां पर दीपोत्सव की तैयारी और पर्यटन संबंधित विकास कार्य की योजनाओं की समीक्षा करने पर्यटन सचिव मुकेश मेश्राम अयोध्या पहुंचे। सरयू अतिथि गृह में जिलाधिकारियों और पर्यटन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद राम की पैड़ी का भी निरीक्षण किया। आपको बताते हैं कि इस बार 21 लाख दीयों का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी लक्ष्य। इसके साथ झांकियां शोभा यात्रा भी निकाली जाएंगी। अयोध्या को विश्व स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के तौर पर स्थापित करने की जितनी भी एक्सरसाइज हो सकती है वो सारी की सारी की जा रही है। इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा भी अलग से एक अयोध्या का बजट प्रोविज़न किया गया है, जिसमें न केवल पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, इसके अलावा शहर के जो स्थल हैं, पुराने मठ मंदिर हैं या बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो ऐसे करीब 50 से आसपास जगह चिन्हित किए गए हैं जिनको हम लोग ठीक करा रहे हैं। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम के आने से पहले मंच तैयार हो चुका है। पूर्व सीएम के आने से कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। तैयारी बहुत जोरों पर है और सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, नेतागण सभी बहुत जोश में
और बहुत उत्सुक हैं। माननीय अखिलेश यादव जी 19 अक्टूबर को यहाँ पर कल शाम को जनपद शाहजहांपुर में प्रवेश करेंगे प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली बार हो रहा है और बहुत उत्साह है हमारे पार्टी के लोगों में। और ये प्रशिक्षण शिविर एक नई दिशा और दशा तय करेगा आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए। इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम पार्टी के विद्वान नेतागण, हमारे पार्टी के अच्छे लीडर्स यहाँ पर आकर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे अपने विचारों के माध्यम से। और उसके बाद 20 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे कार्यक्रम में, प्रशिक्षण शिविर में, और वही समापन करेंगे। फर्रुखाबाद के मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा विकास खंड बड़पुर के ग्राम पंचायत याकूतगंज स्थित कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है और विद्यालय में 8 सहायक अध्यापक एवं 4 अनुदेशक शिक्षा मित्र निरीक्षण के दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक रुखसाना खान ने चिकित्सीय अवकाश पर पाई गई तथा श्रीमती नीलम अनुदेशक जुलाई माह से अनुपस्थित पाई गई हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 294 सापेक्ष 96 बच्चे उपस्थित पाए गए। अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा विद्यालय में बच्चों से मैथ के प्रश्न पूछने पर उन्होंने सही उत्तर दिए, पर किंतु कई लोग सही नहीं दे सके। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के अनुसार शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। बागेश्वर में खड़िया खनन कार्य नए प्रशासनिक आदेशों के साथ 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में हो रही जनधन और सरकारी संपत्तियों की हानि की जिम्मेदारियां खड़िया खनन मालिकों की होंगी। वृक्षारोपण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बरसात से पहले खनन मालिकों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में पौधारोपण करने के आदेश दिए गए थे। प्रशासन अपने आदेशों के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों में पौधारोपण कर निरीक्षण करेगा। बिल्कुल, जो खनन क्षेत्र अभी शुरू हो गया है 15 तारीख से अप्लाई करने के लिए था कि हमारे खान को खोल दिया जाए, तो उसमें कुछ प्री कंडीशंस ये रखी गई थी क्योंकि खनन मालिकों ने ये बोला था कि हम बरसात में पेड़ पौधे लगा देंगे, जो उनका मैंडेट है पौधे लगाने का, तो उनको यही रिलैक्सेशन दिया था। बरसात के बाद अब हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि कितने पेड़ पौधे सर्वाइव किए हैं, जो उनको मैंडेट था क्या उन्होंने पूरा किया है। जो पिलर बंदी की जानी थी वो पिलर बंदी उन्होंने की है या नहीं की है। इसके अलावा भी जो वहाँ पर सरकारी एसेट्स हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ग्रामीण रास्ते हो, चाहे गूल हो, चाहे पाइपलाइंस हो, जो प्राय सुनने में आता है कि खनन गतिविधि करते वक्त वो ध्वस्त हो जाती है, तो पहले ही एक सर्वे करा लिया जाएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति है उनकी। टेरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के गौसल गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर की सूचना पाकर वन विभाग ने यहां पिंजरा लगा दिया और ये गुलदार आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया है। वहीं गुलदार को देखने के लगातार ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि पूरे क्षेत्र में लगातार गुलदार के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी पशुओं पर तो इंसानों पर हमले की घटना लगातार सामने आ रही है। फिलहाल क्षेत्रीय वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और गुलदार को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए देवप्रयाग ले जा रहे हैं। देवप्रयाग की रेंजर दीक्षा भट्ट ने बताया कि किस तरह पिंजरा लगाने पर आज गुलदार उसमें कैद हो गया है। पिंजरा लगाने की परमिशन जैसे ही मिली, हमने 5 तारीख को ही अपने यहाँ पे पिंजरा लगा दिया था और मौके की स्थिति को और गंभीरता को समझते हुए हमने 2 लगाए थे। 5 तारीख से लगातार 24 घंटे यहाँ पे गश्त कर रही थी। हमने अपना पूरा होमवर्क कि लेपर्ड का आइडेंटिफिकेशन हो, कौन लेपर्ड है, 1 लेपर्ड है, 2 है, मेल है, फीमेल है, जितना भी होमवर्क जो होना था वो सारा हमारी टीम यहाँ पे लगातार रह के कर रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पे जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा था कार्यों का, तो आज उसकी हमें सफलता मिली है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।